इसी मोमेंट के लिए वो नोट्स बना हुआ रहता है और खासकर वैसे लाइन को विशेष तौर पर पढ़ें। ये दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में आपके नीट जब स्टूडेंट दूसरे से कंपेयर करेंगे तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आपको थ्रू हम लोग स्टूडेंट्स को अंतिम दिनों में क्या करना चाहिए और तो स्टूडेंट को खास करके इन 10 डेज में भी हार ना मानने की जिद के साथ क्वेश्चन देखिए, नीट की रिजल्ट की अगर हम बात कर लें तो गोल्ड इंस्टीट्यूट हमेशा से अव्वल रहा है। और अगर आप पिछले सालों का भी ग्राफ, उससे पिछले सालों का भी ग्राफ देखेंगे तो आपको रिजल्ट की संख्या में आपको दिखेगी जो बढ़ोतरी है और रिजल्ट अच्छा खासा होता है बच्चों का यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं और डॉक्टर बनने का जो सपना होता है वो पूरा करते हैं। लेकिन 3 मई को एग्जाम है नीट का और हमारे साथ गोल्ड इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय सिंह हैं। इनसे जानेंगे, बात करेंगे, क्योंकि तमाम जो बच्चे या जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए बातचीत करेंगे। सर, 3 मई को जो एग्जाम है उसके लिए बच्चों को अब किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए? क्योंकि अपना जो रिजल्ट होता है गोल का वो जाना जाता है, यहाँ पे बच्चे आते हैं और डॉक्टर बनने का सपना जो पूरा होता है। लेकिन आप बच्चों को कहेंगे तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल इसको लेकर गोल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है लगातार और हमारे स्टूडेंट्स के लिए वेबिनार और सेमिनार लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट्स को अंतिम दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, स्पेशली इसको लेकर हम लोग स्टूडेंट्स के बीच में मैसेज दे रहे हैं। मैं गोल फैमिली की ओर से सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को ये शुभकामना देना चाहूँगा कि आपका नीट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हो और आप बहुत अच्छे स्कोर के साथ नीट रिजल्ट को क्वालिफाई करें। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ये अंतिम का जो समय होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आप सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा कि अभी तक जो लंबी तैयारी आपने किया है उस लंबी तैयारी को खास करके इस 10 दिनों में एक्यूमुलेट करना, उसको कंपाइल करना और उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। एक लंबी जर्नी आपकी रही होगी इसके पहले, उस लंबी जर्नी को अब फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट करने का समय आ चुका है। अच्छा, लेकिन मान लीजिए बच्चों, मतलब जो भी बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करते ही हैं, साथ-साथ में जो सेट होता है या प्रैक्टिस होता है या तमाम चीज़ें होता है। अब किन चीज़ों पर फ़ोकस किया जाए जो रिज़ल्ट के लिए आपको कारगर साबित हो सकता है? बिल्कुल, उसके लिए अभी लास्ट 10 डेज़ में सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि वो कोई न्यू बुक्स को ना पढ़ें। दूसरा ये कहना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट ट्रेंड ऑफ कॉम्पिटिशन जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इस साल भी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट को खास करके इन 10 डेज में बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में खास करके एनसीईआरटी को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। एनसीईआरटी में वैसे लाइन जिसे उन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, साथ में बॉक्स में जो कंटेंट दिए हुए हैं, बोल्ड लेटर से रिलेटेड जितने कंटेंट हैं, फिगर बेस्ड कंटेंट हैं और वैसे लाइन जिसमें ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, सिंस, देयरफॉर, दैट्स वाई, हेंस ऐसे वर्ड लगे हुए हों, खासकर वैसे लाइन को विशेष तौर पर पढ़ें। जितने डेटा और एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कन्फ्यूजन के कारण नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी होती है, उस पॉइंट को विशेष तौर पर रिवाइज करें और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का फार्मूला रिवाइज ज़रूर करते रहें। इसके साथ इसका विशेष तौर पर ख्याल रखें कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी, ये दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में आपके नीट में आएगा, जिस पर आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा। और इसके लिए लास्ट टाइम में आपको नीट से सिमिलर टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगा। तो किसी लीडिंग जो आपका जो इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उस टेस्ट के माध्यम से आप स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने बनाया है
तो उस क्वेश्चन बनाए हुए क्वेश्चन में जो आपने रॉन्ग किया है या जिसमें आप कंफ्यूज्ड हुए हैं, वैसे क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लें, ताकि आपने जो अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया है उसको रेक्टिफाई करके आप होने वाले गलतियों से एग्ज़ाम में अपने आप को बचा सकें। इसके साथ ही अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स खास करके वो नोट्स जो आपका नेगेटिव होने वाले क्वेश्चन के माध्यम से बना हुआ है, और वैसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आपको आपने नोट किया है जिसमें आप वीक थे, वैसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का अगर आपने नोट्स तैयार किया है तो उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि इसी मोमेंट के लिए वो नोट्स बना हुआ रहता है और इससे आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि उन सभी स्टूडेंट्स को अभी के टाइम में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हैप्पी रहना, खुद को हैप्पी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंट खुद को रखना ज़रूरी है, और साथ में थोड़ा योगा प्राणायाम करते रहें तो और अच्छा है। आफ्टर एवरी 3 आवर्स अगर लॉन्ग ब्रीदिंग वो करें तो अपने आप को एक्टिव वो रख सकते हैं, फिर से पढ़ाई के लिए वो अपने आप को आगे रख सकते हैं। इसके अलावा इसका भी वो ख्याल रखें कि जब भी वो एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो एग्ज़ाम हॉल में एवरी एडवर्स के लिए अपने आप को शुरू से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रखें। हो सकता है कि एग्ज़ाम हॉल में गर्मी ज़्यादा हो जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है कि एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन टफ मिल जाए उसके कारण उनको प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ जाए। हो सकता है कि रिजल्ट का प्रेशर उन पर ज़्यादा हावी हो, इसके कारण साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ जाए। बट उन्हें शुरू से ही अपने आप को इतना मेंटली टफ बनाकर जाना है कि एडवर्स कंडीशन होने के बावजूद भी हार ना मानने के जिद के साथ क्वेश्चन जो नीट का मिलेगा उसके अंतिम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तक उनको हौसला बना के रखना है, और अंतिम क्वेश्चन तक हार नहीं मानने की जिद के साथ कोशिश लगातार करना है। अगर ये विनिंग स्पिरिट किसी स्टूडेंट के पास रहता है तो मैं समझता हूँ जीत उसके हाथ में ज़रूर रहेगा, और एग्ज़ाम हॉल से जब वो निकलेगा तो उसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल होगा। एक सवाल और है, होता क्या है जो एंजाइटी के भी शिकार बच्चे होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो तो ये इसलिए भी कह सकते हैं प्रेशर मेरा होगा कि नहीं, अच्छा खासा तैयारी है लेकिन घबराहट हो जाती है, या फिर यूं कह लें जब बढ़िया आप पूरा लगन से तैयारी किए हैं, लास्ट मोमेंट पर मतलब आप किसी चीज़ का शिकार हो गए, तो उन बच्चों के लिए कैसे क्या मैसेज देंगे जो बढ़िया से परफॉर्म करें, क्योंकि आपने बहुत बातें कह दी है, ये हमको लग रहा है ये भी एक थोड़ा बताना जरूरी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। उसमें कई स्टूडेंट का पीयर प्रेशर होता है, कुछ स्टूडेंट का पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, और उस प्रेशर में उनका अपना जो परफॉर्मेंस है वो खराब होता है। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि यू आर योर बेस्ट कॉम्पिटिटर। अगर अपना कंपटीशन आपको करना है तो खुद से करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो कल थे उससे अपने आप को बेटर आज अगर आप बनाएं, और आज से बेहतर आपको कल बनाने का आज का प्लान है, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। तो अपने खुद से कंपटीशन आपको करना ज़रूरी है। सपोज करते हैं कि किसी स्टूडेंट का 85% स्कोर आ रहा है, तो खुद से कॉम्पीट अगर करे, कल 86% के लिए अगर कोशिश करे तो ज़्यादा अच्छा है। किसी दूसरे का 90 आ रहा है या 80 आ रहा है या 40 आ रहा है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो इससे उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा, और इसका स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए कि जब स्टूडेंट दूसरे से कंपेयर करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, खुद से कंपेयर करेंगे तो मार्क्स बढ़ेगा। तो अगर मार्क्स बढ़ाना है तो खुद से कंपेयर करें, मिस्टेक आइडेंटिफाई करें और उसे रेक्टिफाई करते हुए अपना मार्क्स बढ़ाएं, और इस विधि से वो अपने मार्क्स को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छा रैंकर, टॉपर और विनर जरूर बन सकते हैं। चलिए, तो गोल इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय सिंह हमारे साथ थे, बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए 3 मई जो है
महत्वपूर्ण तारीख है उन बच्चों के लिए जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, जिसके मन में डॉक्टर बनने का सपना है। कई सारी बातें, गुरु बातें बच्चों के लिए उन्होंने कही। अगर आप इसको अमल में लाते हैं तो आपका कहीं न कहीं एक बेहतर रिज़ल्ट हो सकता है। सो सोनू के साथ अनुसुजा न्यूज़ PR पटना। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.